सर्विस पॉलिटेक्निक बिस्कुरी से बोल रहा हूँ। मैं 4th सेमेस्टर का इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, यूनिट 5 फ्लोर इरिगेशन। यूनिट 4 आपकी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं आपको यूनिट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 4 मैं आपको पहले ख़त्म करा चुका हूँ, अभी स्टार्ट कराने जा रहा हूँ यूनिट 5। तो यूनिट 5 में ये है फ्लो इरिगेशन, इसको समझ लीजिए प्रवाह सिंचाई हिंदी में। इसमें देखिए प्रकार के अनुसार नहरों का वर्गीकरण। नंबर 1 सिंचाई नहर। ये नहरें केवल सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं और नदियों व जलाशयों से पानी खेतों तक पहुंचता है या पहुंचाती हैं। फुल स्टॉप। मुख्य नहर आगे चलकर शाखाओं, उप शाखाओं तथा रजवाहों में विभाजित हो जाती हैं। फुल स्टॉप। रजवाहों पर मोगे यानी आउटलेट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं आउटलेट, ब्रैकेट खोलो, स्थापित करके पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन सिंचाई नहर किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बता रहा हूँ पोषक या फीडर नहर। पोषक या फीडर नहर के बारे में सुन लिए। ये नहर कम लंबाई की होती है और स्रोत से किसी अन्य नहर या नहरों को पानी पहुंचाया जाता है। इस नहर से कोई शाखा नहीं निकाली जाती, और ना ही इससे सीधी सिंचाई की जाती है। तीसरा समझ लिए पन बिजली या हाइडल नहर। पन बिजली, क्योंकि पन बिजली का आपका नाम सुना होगा, नहर बहुत मशहूर है पन बिजली या हाइडल नहर, जो बिजली का मामला है, बिजली चलती है। ये नहर मुख्यतः जलाशयों से जल विद्युत गृहों तक पानी पहुंचाती है। जल विद्युत, यहाँ पर बिजली आपकी सप्लाई होती है, बिजली बनती है, वहाँ पर ये नहर पानी पहुंचाई जाती है। यहाँ पर यह पानी टरबाइनों को चलाने के काम में लाया जाता है। टरबाइन एक बहुत बड़ा व्हील होता है, तो वो नीचे लगाया जाता है, जहाँ पर बिजली उत्पादन होता है वहाँ टरबाइन काम आती है। ये नहर सामान्यतः पक्की बनाई जाती है और इसे बहुत कम अनुलंब ढाल दी जाती है। ये पन बिजली आपकी आगे नहर मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद देखिए नौ संचालन नहर नंबर 4। 3 मैंने आपको समझा दिया, चौथा देख लीजिए। जो नहर केवल जलयानों के आवागमन के लिए निर्मित की जाती है उसे नौ संचालन नहर किया जाता है। जो केवल जलयानों के आवागमन के लिए निर्मित की जाती है, बनाई जाती है, उसे नौ संचालन नहर कहते हैं। फुल स्टॉप। यह सामान्यतः अधिक गहरी होती है और इसमें पानी की गति बहुत कम रखी जाती है, ताकि पानी के जहाज दोनों दिशाओं में चल सकें। फुल स्टॉप। नंबर 5वां अतिवाही नहर। आपात स्थिति में अथवा आवश्यकता न रहने पर सिंचाई नहरों से अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए अतिवाही या एस्केप से आगे जो नहर खोदी जाती है, फुल स्टॉप, अतिवाही नहर कहते हैं। ये नहर के पानी को किसी समीपवर्ती नदी नाले तक ले जाने का कार्य करती है। नंबर 6 कड़ी नहर। ये नहर 2 नदियों, नहरों व झीलों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। उत्तर भारत की 12मासी नदियों को दक्षिण की बरसाती नदियों से जोड़ने के लिए कड़ी नहरों के निर्माण की बात चल रही है। कड़ी नहर से खेतों की सिंचाई नहीं होती। कड़ी नहर है, उससे खेतों की सिंचाई नहीं होती है। इसके बाद देखिए संरेखण के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। संरेखण के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। नंबर 1 क्या क्या वर्गीकरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
नंबर अब देखिए संरेखन के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। ये क्या है? नंबर 1 जल विभाजक रेखीय या रिज नहर। जल विभाजक रेखीय या रिज नहर, ये देखिए स्टार्ट हो रही है। ये क्या होती है? इस प्रकार की नहर की अधिकांश लंबाई जल विभाजक रेखा यानी वाटर शेड ब्रैकेट क्लोज लाइन, वाटर शेड लाइन कहते हैं विभाजक रेखा को, वाटर शेड लाइन अथवा रिज पर रखी जाती है। रिज नहर की विशेषता यह है कि वह अपने दोनों तरफ के क्षेत्रों की सिंचाई गुरुत्वीय प्रवाह द्वारा कर सकता है, क्योंकि वह रिज के साथ साथ चलती है, इसलिए इसके मार्ग में नाले गड्ढे आदि कम पड़ते हैं। और पारागामी जल निकास, पारागामी जल विकास कारणों यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्ष व्यक्ति क्लोज की संख्या बहुत कम होती है। सेकंड पार्श डाल नहर। पार्श डाल नहर, यह नहर किसी एक कंटूर को साध कर नहीं चलती है, बल्कि क्षेत्र के अनेक कंटूरों को लगभग 90 डिग्री पर काटती हुई निकलती है, क्योंकि ये नहर नदी तथा प्राकृतिक नेचुरल नालों को, प्राकृतिक नेचुरल नाले जो अपने आप नाले बन जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको वो कहलाते हैं प्राकृतिक नाले को समांतर बनाई जाती है। जो नेचुरल नाले बना हुआ उसको उसके समांतर बनाई जाती है। नेचुरल नाला जो बन जाता है बरसात में, जब वैसे मौसम में तो बरसात मौसम में बन जाता है तो उसमें उसके समांतर इसको बनाई जाती है। ये हर मौसम में काम आ जाती है, इसलिए ये बहुत कम ड्रेनों को पार करती है, कोमा और परगामी जल निकास कारणों की भी संख्या कम होती है। फुल स्टॉप। अब तीसरा देखिए समोच्च रेखीय या कंटूर नहर। समोच्च रेखीय या कंटूर नहर, इसके बारे में समझ लीजिए। जब नहर किसी एक कंटूर का अनुसरण करते हुए अथवा इसके लगभग समांतर बनाई जाती है तो इसे समोच्च रेखीय या कंटूर नहर कहते हैं। स्टॉप। कंटूर नहर केवल एक ही तरफ सिंचाई कर सकती है। ये कंटूर नहर है वो दोनों तरफ सिंचाई नहीं करेगी, केवल एक ही तरफ सिंचाई करेगी, क्योंकि इसके दूसरी ओर कंटूर का मान अधिक होने, दूसरी ओर क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके दूसरी ओर कंटूर का मान अधिक होने से वह क्षेत्र नहर कमांड से ऊंचा पड़ता है। प्लस ऐसी नहरों का निचले कंटूर की तरफ ही किनारा बनाया जाता है, यानी निचले कंटूर की तरफ इसका किनारा बनाया जाता है जिससे कि ये बिल्कुल प्रॉपर बन जाए, क्योंकि दूसरी और भूमि के ऊंचा होने के कारण सामान्यतः ऊपरी बैंक की आवश्यकता नहीं रहती। ये समझिए, दूसरी और भूमि के ऊंचा होने के कारण सामान्यतः ऊपरी बैंक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है सिंचाई नहरों के विभिन्न अंग। सिंचाई नहरों के विभिन्न अंग क्या क्या हैं? नहर प्राणी नदी से निकलने के पश्चात नहर जैसे ही सिंचाई क्षेत्र में प्रवेश करती है, इससे शाखाएं तथा उप शाखाएं निकलती जाती हैं, जो दूर तक स्थित खेतों को पानी पहुंचाने का कार्य करती हैं। फुल स्टॉप। नहर तथा इसकी शाखाओं का यह जाल एक वृक्ष की भांति पूरे सहज क्षेत्र में फैला हुआ होता है, जिसे नहर प्राणी या नहर सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है हेड वर्क्स। हेड वर्क्स, हेड वर्क्स HEADWORKS, हेड वर्क्स। इसके बारे में समझ लिए। नदी के पानी को नहर में मोड़ने के लिए, नदी के पानी को नहर में मोड़ने के लिए नदी के किनारे नहर के शीर्ष पर यह अपरिवर्तन संरचना बनाई जाती है। दूसरा देखिए मुख्य नहर। मुख्य नहर के बारे में लिख लीजिए। हेड वर्क से
निकलने वाली नहर मुख्य। अब देखिए हेडवर्स, नदी के पानी को नहर में मोड़ने के लिए नदी के किनारे नहर के शीर्ष पर यह अपवर्तन संरचना बनाई जाती है। मुख्य नहर हेड वर्ग से निकलने वाली नहर मुख्य नहर कहलाती है। हेड वर्ग से जो नहर निकलती है उसे मुख्य नहर कहते हैं। जल विभाजक रेखा पर आने से पहले ये कुछ दूरी तक कटान में बनाई जाती है। सामान्यतः मुख्य नहर से सिंचाई के लिए सीधे पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका निसरण तथा वेग बहुत अधिक होता है। अब तीसरा देखिए शाखा नहरें, ब्रांच कैनाल। जब मुख्य नहर सिंचाई क्षेत्र के निकट पहुंचती हैं तो इसके दायां बायां लेफ्ट और राइट, यानी जब मुख्य नहर सिंचाई क्षेत्र की नहर निकट पहुंचती है, पास पहुंचती है जब सिंचाई नहर के, तो इसके दायां बायां राइट लेफ्ट से आवश्यकता अनुसार शाखा नहरें निकाली जाती हैं, जो पानी को सहज क्षेत्र कमांडेड एरिया के विभिन्न भागों तक ले जाती है। अब देखिए रजवाएं या वृत्तिका, मेजर डिस्ट्रीब्यूट, रजवाएं या वृत्तिका, इसके बारे में लिख लिए। ब्रांच या शाखा नहर, जो ब्रांच या शाखा नहर से जो उप शाखाएँ निकाली जाती हैं उन्हें रजवाएं या वृत्तिका कहते हैं। फुल यह सिंचाई क्षेत्र के छोर तक जाती है। इसके बाद देखिए माइनर या उपवृत्तिका, माइनर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रैकेट क्लोज, यह रजवाओं से निकाली जाती है, इसका खंड तथा मिश्रण बहुत कम होता है। फुल स्टॉप। गूल, वाटर क्लोजर, गूल कोर्स, तो ये आपका गोल हो गया, हिंदी में इसको गूल कहते हैं वाटर कोर्स को, COURS। सिंचाई के लिए रजवाई व माइनरों से मिगो द्वारा पानी बाहर निकलता है। इसे खेतों तक ले जाने के लिए कच्चे नहर या नदियाँ खोदी जाती हैं, कच्चे खाले या नदियाँ खोदी जाती हैं, इन्हें गूल कहते हैं। खेतों में देखिए कच्ची कली नालियाँ सी बनी होती हैं खेतों के, यानी दो खेतों के बीच में बनी रहती हैं, तो उसे हम गूल कहते हैं। इन्हीं से पानी ट्यूबवेलों से, नहरों से, यह सबसे छोड़ा जाता है। मैंने पहले भी आपको गूल के बारे में बताया है। नहर संरक्षण को जल विभाजक रेखा पर लाना, नहर को जल विभाजक रेखा पर लाना, ठीक है। जब नहर किसी नदी से निकाली जाती है तो उस समय घाटी, वैली, VALLY वैली में स्थित होती है। इस स्थिति में नहर द्वारा प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन संभव नहीं है, अतः नहर के संरक्षण की शीघ्रता से छेद की जल विभाजक रेखा या रिज पर लाना होता है। फिर यह कार्य हैंड वर्ष के बाद नहर की ऊपरी लंबाई में संपन्न किया जाता है, ताकि नहर अपने सिंचाई क्षेत्र तक पहुँचते सिंचाई नहर जो है आपकी पहुँचते रिज रेखा पर आ जाए। सामान्यतः अपवाह क्षेत्र की ढाल बहुत अधिक होती है, जबकि पक्की नहर की अनुमन ढाल बहुत कम रखी जाती है। इसी तथ्य के आधार पर नहर को रिज पर लाया जाता है। फुल स्टॉप। अब देखिए बाढ़ नहरें, इनफिल्ट्रेशन कैनाल, INUNDATION, इंडुएशन कैनाल। बाढ़ नहरें क्या होती हैं? बाढ़ नहरों को बरसाती नहरों से भी कहते हैं। बाढ़ नहरें बरसाती नहरें मतलब बरसात में ही बनती हैं, बाकी नहीं होती हैं, इसे बरसाती नहरें भी कह सकती हैं, बाढ़ नहरें भी कह सकती हैं। ये नहरें ऐसी नदियों से निकाली जाती हैं जिनके जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आती रहती है। तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, वहीं पर इसको नहर को हम निकाल जाते हैं। बाढ़ नहरों के लिए कोई पक्के हेडवर्स तथा अन्य नियंत्रण कार्य नहीं बनाए जाते हैं।
अतः इनकी निर्माण लागत बहुत कम होती है।